बहुत बहुत धन्यवाद जगमोहन जी फॉर दिस क्विक एंड शॉर्ट इंटरव्यू। तो माय डियर जेंटलमैन, माय डियर फ्रेंड्स, हमारे साथ आज जगमोहन सिंह जी हैं। जगमोहन सिंह इज अ लीडिंग कैश फ्लो एक्सपर्ट ऑफ भारत। और आज एक शॉर्ट क्विक इंटरव्यू के साथ लिए हमारे साथ हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम किसी को माल बेचते हैं, सपोज 1 करोड़ का माल बेचा और उसका 18% जीएसटी था, 18 लाख रुपए का। 1 महीने बाद हमें जीएसटी तो भरना पड़ना ही था, बट हमारी पेमेंट अगर नहीं आ रही और नहीं आएगी तो क्या उस जीएसटी हमारे को रिफंड होगा या उस जीएसटी का क्या होगा? तो ये हमारा क्वेश्चन मुझे बहुत बार आ चुका है क्लास में। तो आई थॉट कि इसका जो आंसर है वो एक एक्सपर्ट ही दे सकता है, जो इसके ऊपर मतलब जो अकाउंटेंट एक्सपर्ट हो। तो ये क्वेश्चन अश्विनी जी का था। अश्विनी जी हमारे एक पार्टिसिपेंट है हमारे पेमेंट रिकवरी बैच के लास्ट ईयर के। तो अश्विनी, कैन यू रीफ्रेम द क्वेश्चन अगेन टू जगमोहन जी? डेफिनेटली, थैंक यू सर। थैंक यू। सर, हम लोग एक पार्टी से काम किए थे यस। और काम कर रहे थे, लगभग 26 lakhs का काम कर लिए थे। करेक्ट। और उन्होंने 7 lakhs पेमेंट उसके पहले दिया था जब हम लोग 15 lakhs का काम किए थे। हम्म। एंड तो एट द एंड उन लोग फॉलो अप करने पे भी ना फोन उठा रहे हैं, ना मेल का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो हम लोग ने वो 7 lakhs के अगेंस्ट में उतना का जीएसटी बिल बना दिया, ताकि इंक्लूडिंग जीएसटी 7 lakhs के अमाउंट का बना दिया है। बाकी का हम लोग श्योर नहीं है कि बनाए कि नहीं बनाए, क्योंकि जीएसटी पेमेंट हम लोग भरना, वंस वी हैव रेज द बिल, जीएसटी तो भरना ही पड़ेगा। यस। बट वो भी अगर नहीं आए तो वो रिकवरी कैसे होगा? तो वो फियर के कारण हम लोग बैलेंस भी नहीं बना पाए अब तक। ओके। तो चलिए, उसका सर सॉल्यूशन। बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चन को समझ गया हूँ। इसके आंसर ऐसे करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो जो जीएसटी है ना, जीएसटी है, उसका कलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कलेक्शन तो हो सकता है 3 साल तक ना आए, 3 साल तक ना आए तो 3 साल के बाद आप जो है वो टाइम बार हो जाता है। उससे पहले बड़े सारे मेथड हैं। तो जीएसटी जो है वो पूरी तरह से बिजनेस के ऊपर नहीं लगता, वो मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर लगता है। यानी कि जीएसटी एक गुड्स के ऊपर लगने वाला टैक्स है। जीएसटी जो है वो सर्विस के ऊपर लगने वाला टैक्स है। यानी कि अगर गुड्स मूव हुई है, सर्विस डिलीवर हुई है, तो इसका मतलब है कि ये लायबिलिटी जो है वो इनिशिएट हो गई है और वो सरकार के पास पहुंचनी चाहिए। मतलब कि जैसे रशनीक जी ने कहा कि 1 करोड़ का अगर मैंने इनवॉइस रेज कर दिया, 18% चार्ज कर दिए, सच में गुड्स डिस्पैच हो गई, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो गई। और अगर मैं बिल नहीं भी बनाता, चालान भी बनाता हूं, तो जीएसटी कानून में लिखा हुआ है, अगर आप बिल नहीं बनाएंगे ना, गुड्स मूव हो गई है, तो विद इन 30 डेज डीम्ड मान लिया जाएगा कि आपने इनवॉइस बनाया था, तो आपकी लायबिलिटी इनिशिएट हो जाएगी। पहले इसका दिन 14 दिनों का था। तो यानी कि 1 करोड़ का माल भेजा, 18 लाख का सरकार को टैक्स हमें जमा कराना पड़ेगा। लेकिन इसमें ना डरने वाली कोई बात नहीं है। इसके आगे जीएसटी का कानून एक और बात बोलता है, उसका नाम है क्रेडिट नोट। अब पता लगा कि आपने उसको माल दे दिया और वो पैसे ही नहीं दे रहा, तो आपने उसके ऊपर जो है इनिशिएट किया एक्शन कि या तो मेरे पैसे दो, नहीं तो मेरे माल वापस करो। तो अब आप उसके ऊपर कार्रवाइयां करनी शुरू करेंगे, वहां से माल उठाने का काम शुरू करेंगे। अगर वो माल नहीं भी देता, ये डिस्प्यूट के अंदर जाएगा, तो आप उसको जो है, मान लीजिए उसने 1 करोड़ में से सिर्फ 7 लाख की पेमेंट की है, और आप 93 लाख रुपीज का फिर एक क्रेडिट नोट इशू करेंगे उसको। क्रेडिट नोट इशू कर दिया। अब ये रिस्की मामला है, क्रेडिट नोट इशू करने का। रिस्की मामला क्या है कि आपने उसको क्रेडिट नोट इशू कर दिया, तो जो 18 लाख रुपए का जीएसटी आपने जमा कराया था, अभी क्रेडिट नोट इशू करते सारी 93 लाख के ऊपर उतने की जीएसटी का इनपुट रिवर्स करने के आप हकदार हो गए। यानी कि अगले पीरियड का जो जीएसटी बनेगा, क्योंकि आपने क्रेडिट नोट इशू किया था, तो जो लायबिलिटी पहले फुलफिल कर दी थी, अब सामने वाले से तो आना नहीं है। क्रेडिट नोट इशू कौन कर सकता है? जो जो सेलर है वही कर सकता है, आपने कर दिया। अब तो जीएसटी उतने हिसाब से कम हो गया आपका। अब इसमें रिस्क क्या है? एक रिस्क है जो रशनीक जी को बहुत तंग करता है। रिस्क ये है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमने 1 करोड़ रुपए लेने हैं उससे, और ऊपर से हमने ही क्रेडिट नोट इशू कर दिया कि इसका मतलब हम कह रहे हैं नहीं लेने आपसे। और उसने माल हमें ना माल वापस किया हुआ है। तो मात्र जीएसटी बचाने के चक्कर में जो जो लोग क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं, तो कल को कोर्ट में केस फाइल करते हैं। तो कोर्ट बोलता है कि बैलेंस शीट दिखाओ, रिसीवेबल है कि नहीं है। हम कहते हैं बुक्स में रिसीवेबल नहीं है, तो सामने वाले का वकील बड़ा तेज होता है।
वो कहता है कि सर ऐसा है, लेनदारी कोई है ही नहीं, इसकी ऑडिटेड किताबें हैं, ये सारी की सारी आफ्टर थॉट है, माल ही गलत था, क्वालिटी कंप्लेंट थी। इसका मतलब है अब ये डिसीजन लेने वाली बात आ गई व्यापारी की, कि देखो ऐसा है, पूरे पैसे लेने हैं, विद जीएसटी लेने हैं, केस करना है तो इनवॉइस रेज कर दिया है, टैक्स जमा करा के आपको बैठना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट रिकवरी की उससे बात करनी पड़ेगी। अगर आप कह रहे हो कि आने है ही नहीं, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करेंगे, चल ठीक है कम से कम जीएसटी तो बचा, तो वहां पर ऐसे कर लिया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यस। आपका वाला स्पेसिफिक पॉइंट कवर कर लेते हैं। देखिए ऐसा है, स्पेसिफिक पॉइंट में आपने क्या किया कि 7 लाख रुपए आए हुए थे और आपने उसको रनिंग इनवॉइस रेज कर दिया। इसका मतलब है कि टोटल मटेरियल तो चालान पे भेज दिया और रनिंग इनवॉइस रेज कर दिया, और आपने तो जीएसटी भी रनिंग इनवॉइस के ऊपर ही जमा कराया ना, 7 लाख के ऊपर जमा कराया है। तो अब बाकी पैसों के लिए ना आप अदरवाइज उससे पैसा लेने के हकदार हैं, लेकिन जीएसटी जमा कराने की जरूरत नहीं है। बट यहां पर टेक्निकल मिस्टेक क्या हो गई, क्योंकि आपने मटेरियल सप्लाई कर दिया था तो डीम्ड टू बी इनवॉइस ये हो चुका है, लेकिन क्योंकि आपने इनवॉइस रेज ही नहीं किया तो रशनीक जी किस बिहाफ के ऊपर आपसे रिकवरी का केस चलाएंगे उसके ऊपर। इसका मतलब है कि मैटर सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेशन के अंदर ही जाएगा, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर तो स्टैंड नहीं कर पाएगा। तो अब मैं एक लाइन में आंसर दे रहा हूं, इनवॉइस रेज करो 1 करोड़ रुपए का, तो जीएसटी पूरा जमा कराना पड़ेगा, सामने वाले ने पेमेंट दी या नहीं दी। जब हम पेमेंट का बलिदान करते हैं, क्रेडिट नोटिस करते हैं, तभी जीएसटी से छुटकारा मिलता है। दिस इज माई सबमिशन। तो ये तो बड़ा ही प्रॉब्लम वाली बात है सर कि 25 लाख का उन्होंने डिलीवरी कर दी, जीएसटी भर दिया 18% का, और पेमेंट नहीं आ रही, जीएसटी भी गया सरकार को, पेमेंट भी गई, और मतलब कोई रास्ता ही नहीं है इसका कि जीएसटी रिवर्ट हो जाए। मतलब कोई रिकवरी क्रेडिट। का, आर्बिट्रेशन का हाँ। ही, क्रेडिट नोट इशू कर दो, जीएसटी नहीं बचा वो लो। तो क्रेडिट नोट इशू, वो तो फिर और पैर पे कुल्हाड़ी है भाई, क्रेडिट नोट इशू कर दिया, अब तो पैसे भी नहीं आने, सिर्फ जीएसटी वापस आएगा, पैसे थोड़ी आएंगे फिर, यस यस यस। लॉस हो जाएगा ना। हाँ मतलब तो सरकार को कोई लॉ नहीं है कोई कि भाई इतने टाइम में अगर पैसे ना आए तो जीएसटी इनपुट वापस रिवर्ट हो जाता है, कोई लॉ बस ऐसा है नहीं। वही जो आप ही से सीखा है रशनीक जी, 2 लॉ जो आप हमें सिखाते हो, एमएसएमई वाला, एमएसएमई वाला, तो हम कंप्लेंट करेंगे समाधान के अंदर जैसे आप बताते हो, तो वही वाला रास्ता है दिया है गवर्नमेंट। या फिर 43B वाला रास्ता है, 31 मार्च तक भी आउटस्टैंडिंग है, तो हम इनकम टैक्स में देखेंगे 43B के हिसाब से उसकी वो इनकम में ऐड होगा। अच्छा उसके बाद जीएसटी में एक और कानून है, अगर किसी ने परचेज कर लिया, इनपुट ले लिया, अगर 180 दिनों तक हमारी पेमेंट नहीं की, तो आप सीधा जीएसटी डिपार्टमेंट में जाके उसकी कंप्लेंट करो कि सर मैंने 18 लाख रुपए जमा करा दिए, मेरे को पेमेंट नहीं की, 180 दिन हो गए हैं, जरा उसको चिट्ठी भेजो कि अपना जीएसटी रिवर्स करे, विद इंटरेस्ट करे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है अश्विनी, आप ना बिल का काट दो उसको अब, बिकॉज अगर बिल नहीं काटते ना अश्विनी आप, तो पैसे भी गए, जीएसटी भी गया जो आपने पहले भरा हुआ है। तो जीएसटी का रिस्क लो, बिल काटो, बिल काटने के बाद जब वो पेमेंट नहीं देगा, तो दोनों यहाँ लॉ काम कर रहे हैं, 43BH वाला काम भी काम कर रहा है, और वो 6 वाला लॉ भी काम कर रहा है जिसमें जिसमें इनपुट ले लिया। तो बिल काट दो, बिल काटना ही पड़ेगा। बिल काट के कितना परसेंट जीएसटी है आपका? 18। 18, तो 7 का काट दिया, रह गया 25, ये इक्वल टू 3 5 18 का रह गया ना मेरे ख्याल से। 18 लाख का बिल काटने के बाद आपकी जीएसटी बनेगी मेरे ख्याल 1 लाख 2 लाख कुछ 70 हजार ऐसा ऐसी भी बनेगी, 50 लाख के आसपास। वो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, बिकॉज 2 लाख 50 हजार बचाने के लिए आप 18 लाख का बिल नहीं काट रहे, कल को वो डिफॉल्ट मारता है तो रिकवरी नहीं है ना, जीरो रिकवरी जीरो है फिर। तो बिल काटो, जीएसटी भरो, एमएसएमई में जाओ, 43BH में जाओ, जीएसटी में जाओ डिपार्टमेंट में, और फिर वहां से पैसे निकालो। तो बिल काटना पड़ेगा, ये आपको टॉस लेना पड़ेगा 2 लाख 2.5 लाख रुपए का। तो इस कॉल से क्लियर हो गया। एनी अदर क्वेश्चन अश्विनी? हाँ नहीं तो सर परचेज का इनपुट पड़ा होगा कोई ना कोई, अरे जब आउटपुट काटोगे तो कोई इनपुट भी तो पड़ा होगा, ले लो कहीं से परचेज का, ऑफिशियली जो परचेज करते हो ऑफिशियली परचेज करो ना, अच्छे तरीके से करो, इनपुट हाँ वो क्रेडिट। सेटल कर लो वहां पर, वो भी तरीका है, जो परचेज कर रहे हो उसे सेटल कर लो अपना, जो दिया है तो आपने। कोई क्वेश्चन अश्विनी आपका यहाँ पर? नहीं सर, यही मैं अभी तो यही था सर। बहुत 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 ही धन्यवाद जी जगमोहन सिंह जी और अश्विनी जी। क्या आपका बहुत ही टू द पॉइंट, क्रिस्प एंड शॉर्ट क्विक आंसर था। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं देखेंगे, आई होप कि जो आपका क्वेश्चन होता है कि सर हमने जीएसटी का बिल भी काट दिया है, जीएसटी तो पेमेंट तो आई नहीं है, तो जीएसटी भी वापस आ सकता है क्या? द आंसर इज यस, बट फॉर द विद द प्रोसेस आ सकता है, जो प्रोसेस आपको त्रिवेणी ने बताया। तो ऑल दिस इज ऑल फॉर दिस शॉर्ट क्विक इंटरव्यू एंड वीडियो। आई थैंक यू। होप कि आपको वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी कुछ नई वैल्यू लेके आते हैं जी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।